जय बोलो देवादिदेव खजराट श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज्य 108 मिनवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। परम सागर जी मुनिराज की जय जय जय। नमोस्तु गुरुदेव। तीर्थंकर भगवंतों ने जीवन के कल्याण का मार्ग बताया और धर्म को उसका आधार बताया। अपने तत्वोपदेश में उन्होंने हमें दो मार्ग बताए, एक गृहस्थ मार्ग और दूसरा साधु मार्ग। साधु मार्ग साधना का राजपथ है। दृढ़ इच्छा शक्ति और उच्च मनोबल के धनी ही इस मार्ग पर अग्रसर हो पाते हैं। लेकिन जो साधु जीवन अंगीकार न कर पाए उनके लिए भी मार्ग है, वह है गृहस्थ धर्म। प्रायः लोगों में एक चर्चा आती है, अरे हम तो गृहस्थी में फंस गए, हम तो गए काम से। लेकिन ये बात पूरी तरह सही नहीं है। गृहस्थ होने का मतलब फंसना नहीं है, अपितु गृहस्थ धर्म को अंगीकार करके अपने जीवन को क्रमशः पार लगाना भी है। जो लोग केवल दुनियादारी में उलझकर रह जाते हैं वे गृहस्थी के जंजाल में फंस जाते हैं। लेकिन जो गृहस्थ धर्म का पालन करते हैं वे गृहस्थ होते हुए भी मोक्ष मार्ग पर स्थित हो जाते हैं। ऐसा उनके ही जीवन में होता है जो गृहस्थोचित कर्तव्यों का पालन करते हैं, सद्गृहस्थ बनते हैं। गृहस्थ होना और सद्गृहस्थ होना, इन दोनों में बड़ा अंतर है। गृहस्थ होना एक स्थिति है, जिसका विवाह हो गया वो गृहस्थ हो गया। गृहस्थ होना एक स्थिति है और सद्गृहस्थ बनना एक गुण। हर गृहस्थ सद्गृहस्थ हो ये कोई जरूरी नहीं, लेकिन जो गृहस्थ सद्गृहस्थ बन जाता है वही सौभाग्यशाली होता है। सवाल गृहस्थ से सद्गृहस्थ बनने का है। हमारे आचार्यों ने हम सबके लिए बहुत सारा मार्गदर्शन दिया। आज मैं एक कारिका आप सबके मध्य रख रहा हूं, जिन्हें आत्मसात कर लेने वाला हर गृहस्थ सद्गृहस्थ की श्रेणी में आ सकता है, आ जाता है। पंडित आसाधर जी ने अपने सागार धर्मामृत ग्रंथ में इस कारिका का उल्लेख किया है। मैंने अनेक बार इस कारिका को अपने प्रवचन का विषय बनाया है। आज लगभग 3-4 साल के अंतराल के बाद फिर से उसकी शुरुआत करने का मन आप सबके बीच हुआ है। मैं एक कारिका की शुरुआत करता हूँ
और एक लंबे समय तक इसी कारिका पर आधारित श्रृंखला चलेगी। न्यायोपात धनो यजन गुण गुरुन सद्गिह त्रिवर्गम भजन नन्यो न्यानुगुणम तदर्ह गहनी स्थानालयो ह्रीमय युक्ताहार विहार आर्य शमिति प्राज्ञ कृतज्ञो वशी शृण्वन् धर्म कथाम दयालु रघवी सागार धर्मम चरे। ये कारिका में 15 ऐसे गुण बताए हैं जो प्रत्येक गृहस्थ को सद्गृहस्थ होने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करते हैं। न्यायोपात धनम, वो न्यायोपात धन वाला हो। यजन गुण गुरुन, अपने से गुणों में श्रेष्ठ व्यक्तियों के प्रति श्रद्धा और पूजा का भाव रखता हो, गुणानुरागी हो। त्रिवर्गम भजन, धर्म अर्थ और काम, इन 3 पुरुषार्थों के मध्य सम्यक संतुलन बनाकर जीता हो। तदर्ह गृहिणी, ऐसी ही गृहिणी से जुड़े जिसका सहारा लेकर वह धर्म अर्थ और काम पुरुषार्थों का सम्यक अनुपालन कर सके। तदस्थान, ऐसे स्थान पर रहे जहाँ धर्म अर्थ और काम पुरुषार्थ निर्बाध रूप से पूरे हो सके। तदालय, ऐसे घर में रहे जहाँ धर्म अर्थ और काम की सिद्धि हो सके। ह्रीमय, जिसके हृदय में लज्जा हो। युक्ताहार विहार, जिसका आहार विहार युक्त हो, नियमित हो। आर्य समिति, सत्पुरुषों का समागम करने वाला हो, सत्संगी हो। प्राज्ञ, जिसकी प्रज्ञा की आंखें खुली हो, जो विवेक संपन्न हो। कृतज्ञ, जो अपने उपकारियों के प्रति सदैव कृतज्ञ बनकर रहता हो। वशी, जो अपने इंद्रियों को जीतता हो, वश में रखता हो। शृण्वन धर्म कथाम, धर्म कथा को सुनने में जिसकी प्रगाढ़ रुचि हो। जो दयालु हो, जिसका चित्त दया से भींगा हो। और अग भी, जो पाप से डरता हो। वही सच्चे अर्थों में सद्गृहस्थ कहलाने का अधिकारी है। अपने अंदर देखना, इनमें मैं कहाँ हूँ? मेरी जीविका न्याय मूलक है या नहीं? मैं गुणानुरागी हूँ या नहीं? अपने से गुणों में श्रेष्ठ का आदर सम्मान करता हूँ या नहीं? धर्म अर्थ और काम पुरुषार्थों में सम्यक संतुलन है या नहीं? मेरी पत्नी मेरे धर्म अर्थ और काम पुरुषार्थ के अनुकूल है या नहीं? मैं जहाँ रहता हूँ वो धर्म अर्थ और काम पुरुषार्थ के योग्य है या नहीं? मेरे मन में पाप कार्यों के प्रति लज्जा और संकोच है या नहीं? मेरा आहार विहार नियमित है या नहीं? सत्पुरुषों के समागम की रुचि है या नहीं? मेरे अंदर विवेक की ज्योति जगमगा रही है या नहीं? मेरे मन में कृतज्ञता का भाव है या नहीं? इंद्रियों की लोलुपता मेरी नियंत्रित है या नहीं? धर्म कथा को सुनने की रुचि मेरी है या नहीं? दया का मेरे हृदय में स्थान है या नहीं? और पाप से भीति है या नहीं?
ये वो व्यवहारिक बातें हैं जिन्हें यदि हमने आत्मसात कर लिया तो मैं एक श्रेष्ठ इंसान के रूप में स्थापित हो सकता हूं। तभी मैं सच्चे अर्थों में धर्मी कहलाने का अधिकारी बनूंगा। ये श्रृंखला लंबी चलेगी। प्रतिदिन मैं एक एक विषय पर चर्चा करूंगा, पर यह बड़ी व्यवहारिक श्रृंखला है। आप सबसे अपेक्षा होगी इसे पूरे मनोयोग से सुने और बच्चे बड़े बूढ़े सब तक ये संदेश पहुंचा दे ताकि लोग इसका लाभ ले सके। सबसे पहली बात, न्यायोपात धनो। आप गृहस्थ हो और गृहस्थी चलाने के लिए धनार्जन की जरूरत है। जीवन है तो जीवन के निर्वाह के लिए जीविकोपार्जन आवश्यक है। जीविका का उपार्जन कीजिए, पर देखना केवल ये है कि मेरी जीविका कैसी है। जीविका सम्यक होनी चाहिए, सम्यक आजीविका होनी चाहिए, न्याय नीति के अनुकूल होनी चाहिए, अनीति और अन्याय से संपन्न नहीं होनी चाहिए। पैसा तुम्हारे जीवन की आवश्यकता है, जरूरत है, पर पैसे को अपने जीवन का साध्य कभी मत मानना। आज है कल रहे न रहे कोई भरोसा नहीं। तो धन कमाने से पहले ये देखना बहुत जरूरी है कि इस धन का स्रोत क्या है। 4 बातों का ध्यान रखना है धनार्जन की प्रक्रिया में। आज लोग धनोपार्जन करते हैं व्यापार करके, धनोपार्जन करते हैं नौकरी करके, धनोपार्जन करते हैं खेती करके, और धनोपार्जन करते हैं उद्योग धंधे लगाकर। यही है ना धनोपार्जन के स्रोत। इन चारों में 4 बातों का ध्यान रखो। पहली बात, मेरा व्यवसाय, मेरा उद्यम, मेरा कारोबार हिंसा मुक्त हो। दूसरी बात, शोषण मुक्त हो। तीसरी बात, नैतिकता युक्त हो। और चौथी बात, प्रामाणिकता युक्त हो। हिंसा मुक्त, शोषण मुक्त, नैतिकता युक्त और प्रामाणिकता युक्त व्यवसाय ही सम्यक आजीविका की श्रेणी में आ सकता है। आप व्यापार कर रहे हैं, अपने व्यापार में देखो कि मेरे व्यापार में हिंसा का क्या स्थान है। कदाचित व्यापार में हिंसा चल सकती है, पर हिंसा का व्यापार कभी नहीं होना चाहिए। किस चीज का व्यापार है? छुटपुट हिंसा तो सब में होगी, बिना उसके आप व्यापार कर नहीं सकते। लेकिन
व्यापार में हिंसा और हिंसा का व्यापार। आपको देखना है किस चीज का व्यापार है। आजकल लोग तरह तरह के व्यापार करते हैं। पहले हमारे यहाँ केवल परंपरागत व्यापार था। अब बहुत सारे कंसल्टेंसियों के कंपनीज हैं, वो अलग अलग कंसल्टेंसीज देती है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट बन करके आते हैं, लोगों को अवसर दिखता है और व्यापार करना शुरू कर देते हैं। क्या व्यापार करे ये तो विचार करो। एक बार एक भाई मेरे पास आया, बोले महाराज आशीर्वाद दो। बोले किस बात का आशीर्वाद? बोले महाराज इंदौर जा रहा हूँ, एक बिजनेस डालना है वेस्ट मैनेजमेंट का। हमने पूछा ये वेस्ट मैनेजमेंट क्या होता है? बोले महाराज इंदौर शहर के सारे कचरे को प्रोसेस करेंगे हम, उससे खाद बनाएंगे। महाराज बड़ा स्कोप है। हम बोले और तुम्हें धंधा नहीं मिला, खाने को रोटी नहीं है? पता है कि उसमें कितनी हिंसा होगी? वो तो विशुद्धतया हिंसा का ही धंधा है। महाराज अपने को कुछ नहीं करना, एजेंसीज करेगी। मतलब पाप तो पैसा तुम्हारे पास आएगा तो पाप किसके पास जाएगा? मैंने मना कर दिया, सामने वाला मान गया। अगर समझ विकसित हो तो बहुत काम हो सकता है। मेरे संपर्क के एक व्यक्ति से किसी ने एक देश में एक बहुत बड़े जंगल के कॉन्ट्रैक्ट की बात की। लगभग 1 लाख हेक्टेयर का जंगल था और कहा तुम वहीं प्लाईबोर्ड की फैक्ट्री लगा लेना, हमारी लकड़ी निकलेगी, तुम्हारा कारोबार होगा। अरबों का कारोबार था। जुड़े हुए व्यक्ति थे। उनने मुझसे पूछना जरूरी समझा। मुझसे पूछा महाराज ये काम का ऑफर आया, कर लूँ? फायदा बहुत है। हम बोले थोड़ा सोच, 1 लाख हेक्टेयर का जंगल कटेगा, सघन जंगल। उस जंगल में कितनी हिंसा होगी, कितने जीव जंतु मरेंगे। उसका पाप सब तुम्हारे सिर पर जाएगा। कमाया हुआ पैसा तो यहीं छूट जाएगा, उस पाप को कहाँ भोगोगे? और मैंने कहा करना क्या है तुम्हें? तुम्हारा एक बेटा है, जो धंधा तुम्हारा चल रहा वही करो ना। इस धंधे से क्या प्रयोजन? उनने तत्क्षण कायोत्सर किया, कहा महाराज अब मैं सोचूंगा भी नहीं। विचार होना चाहिए। व्यापार करो लेकिन देख कर करो कौन सा व्यापार करना है। चाहे जो व्यापार नहीं। आजकल तो पढ़ाई भी लोग उसी तरीके का करते हैं। एक लड़का आया, बोला महाराज मैं होटल मैनेजमेंट का कोर्स करना चाहता हूँ। हम बोले होटल मैनेजमेंट का कोर्स करके क्या करोगे? बोला बड़ा स्कोप है महाराज, किसी भी 5 स्टार होटल में प्लेसमेंट मिल जाएगा। हम बोले ये बता तू 5 स्टार होटल में नौकरी करेगा तो वहाँ जो प्रतिदिन जीव हिंसा होती है उसका भागीदार कौन होगा? वहाँ शराब, मांस, मछली सब चलता है, अंडा सब चलता है, क्या नहीं चलता? अगर तू किसी होटल का मैनेजर बनता है
तो उसका नियंत्रण तेरे हाथ में होगा, पाप का भागीदार कौन बनेगा? महाराज ऐसा तो हमने कभी सोचा ही नहीं। मैं आप सबसे कहता हूं, आपके बेटा बेटी किसी भी प्रकार का कोर्स करने के लिए आगे आते हैं, उससे पहले सोचो तो कि ये कहां जाएगा। बदलाव होना चाहिए। बहुत सारे लोग इस तरह का व्यवसाय कर लेते दिशाहीन होने के कारण। मेरे संपर्क में एक व्यक्ति जिनकी दुबई में 4 होटल। अब दुबई के होटल का मतलब समझ लीजिए और उस व्यक्ति का स्टेटस समझ लीजिए। मेरे पास आया, जब परिचय दिया, उसका भतीजा लेकर आया था, परिचय दिया, महाराज ये मेरे चाचा, इनका ये काम है। मैंने सुना, फिर धीरे से मैंने ताई पूछा, भैया तुम दुबई में होटल चला रहे हो, उस होटल में जो होने वाली हिंसा है उसका भागीदार कौन होगा? कितने हिंसा के भागीदार हो? बोले महाराज आपने आज मुझे जगाया है, मैंने कभी सोचा नहीं और आज तक मुझे किसी ने ऐसा बोला नहीं। भारत में मेरी स्थिति अनुकूल नहीं थी, मुझे दुबई जाना पड़ा और पैसा था, मैंने इन्वेस्ट कर दिया, मुझे अवसर दिखा, वहाँ मेरे पार्टनर्स हैं। पर महाराज आपने बात तो सही की है और इतने वर्षों में तो बहुत हिंसा हुई, इसका भागीदार मैं हूँ। मैंने कहा अब इसको छोड़ दो। उसने मुझसे समय मांगा और 4 में से 3 होटल उसके बिक चुके। एक होटल अभी ये लॉकडाउन के चक्कर में अटका हुआ। सोच व्यक्ति की अगर सही बनती है तो वो हिंसा से बचता है। व्यापार, नौकरी, खेती, उद्योग, सब में हमें पहले ये देखना है कि इसमें कहीं हिंसा तो नहीं है। आजकल आपके एक व्यापार में शेयर बाजार में इन्वेस्टमेंट करने का भी व्यापार है, बहुत लोग करते हैं। पर भैया किस कंपनी के शेयर लिए ये तो देखो। चमड़े की कंपनी का शेयर तुम लेते हो, शराब बेचने वाली कंपनी का शेयर तुम लेते हो, बूचड़ खाना या पोल्ट्री फार्म चलाने वाली कंपनी का शेयर तुम्हारे पास है, या अन्य ऐसी सामग्री का उत्पादन करने वाली कंपनी का शेयर तुम रखते हो जो इस तरह के हिंसा के कर्म को प्रोत्साहित करते हैं, तो उसके द्वारा कमाए गए लाभ के हिस्सेदार होने वाले क्या पाप के भागीदार नहीं बनेंगे? सोचो। अरे इसका शेयर उठ रहा है, नहीं, कई लोग सीधे सेंसेक्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं। सेंसेक्स में लिस्टेड कंपनीज में बहुत सारी कंपनियां ऐसी हैं। तो आप उस पाप के भागीदार हो रहे हो कि नहीं? सूक्ष्मता से विचार करना चाहिए। तो जो निंद कर्म बताए हैं, क्रूर कर्म बताए हैं, उनसे बचिए। कीटनाशकों का प्रयोग करना, कीटनाशकों का व्यापार करना, कीटनाशकों का उत्पादन करना या अन्य चीज़ों का करना, ये महान हिंसा के कारण है। रूखी रोटी खाना स्वीकार कर लेना, पर हिंसा के मूल्य पर आई कमाई से चुपड़ी रोटी मत खाना। यहां बचने की जरूरत है, सावधान होने की जरूरत है। मैं अजमेर में था, एक दिन प्रवचन का विषय था धर्म और धंधा। प्रवचन की समाप्ति के बाद दूसरे दिन एक समाचार आया सवाई माधोपुर के एक युवक का। उसकी डाबर की एजेंसी थी जिसमें डाबर हनी भी बेचता था। उसको ऐसी प्रेरणा जगी,
उसने उसी दिन उस एजेंसी को छोड़ने का निर्णय ले लिया। उसने सारी एजेंसी छोड़ने का निर्णय लिया। लोगों ने बोला अच्छी खासी एजेंसी छोड़ा, बोले छोड़ दूंगा, मैं भूखे रहूंगा लेकिन ये काम नहीं करूंगा। उसने अपना कारोबार बंद किया, बाद में दूसरा कारोबार शुरू किया। आज पहले से कई गुना अच्छी स्थिति है। जीवन में कभी ऐसा कारोबार करो मत, और अगर भूलवश ऐसा कर लिया है तो उसे सुधार में थोड़ा भी विलंब मत करो, चूक मत करो। हिंसा मुक्त व्यापार, नौकरी या सर्विस कंसल्टेंसी भी। इनके गया के एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है संजीव, वो बड़े स्थापित चार्टर्ड अकाउंटेंट है। एक कंपनी का वर्षों से काम करता था। संयोग से उस कंपनी ने पोल्ट्री फार्म भी खोल ली। पोल्ट्री फार्म, जैसे कंपनी ने पोल्ट्री फार्म खोली, उनने कह दिया आज से मैं आपकी कंपनी का काम नहीं करूंगा, फाइलें वापस करता हूं। कंपनी के व्यक्ति ने कहा कि भैया तुम मेरी पोल्ट्री फार्म को छोड़कर बाकी कंपनियों का काम देखो। बोले नहीं, मेरे संस्कार ऐसे नहीं हैं। जो कंपनी पोल्ट्री फार्म चलाकर कमाएगी, उस कंपनी की कमाई का हिस्सेदार बनकर मैं पाप का भागीदार नहीं बनूंगा। रिफ्यूज कर दिया, जबकि उस कंपनी से उसे अच्छी खासी कमाई होती थी। छोड़ दिया, पाप है तो छोड़ दिया। और कहता है महाराज मैंने एक कंपनी को क्या छोड़ा, उसके बाद मेरा कारोबार दिनों दिन, दिन दुनी रात चौगनी बढ़ रही। और महाराज मैं इस आशा से किया भी नहीं था, बढ़े चाहे नहीं बढ़े, मेरे पास इतना है जितने में मेरा काम चल जाए, पर मैं अपने हाथ काले करके पेट भरना नहीं चाहता। सोच ऐसी होनी चाहिए। कितने लोग हैं जो ऐसा सोचते हैं? विचार करो। बहुत सूक्ष्मता से विचारना है। तुम एक आर्किटेक्ट हो, 5 स्टार होटल डिजाइन कर रहे हो, उस होटल में उनमें एक एक चीजों की बातें उन्हें बता रहे हो। उस पाप के अंश रूप से भागीदार बनोगे कि नहीं बनोगे? बहुत गहराई से विचार करना है। ना ऐसो के यहां नौकरी करो, ना ऐसा व्यापार करो, ना ऐसे को कोई कंसल्टेंसी दो, ना ऐसे को कोई सहारा दो। तब कहीं जाकर तुम्हारा व्यापार हिंसा मुक्त व्यापार की श्रेणी में आ सकेगा। तो व्यापार हो, नौकरी हो, उद्योग में भी इनका ध्यान रखो। व्यापार कैसा चुनो जिसमें अल्पतम हिंसा हो, अधिकतम आमदनी हो और न्यूनतम व्यस्तता हो। क्या बोला? अल्पतम हिंसा, अधिकतम कमाई और न्यूनतम व्यस्तता, इन्वॉल्वमेंट कम से कम हो। ये चुनाव करते समय सोचना चाहिए। इसी प्रकार खेती बाड़ी उत्तम कर्म है, इसे आर्य कर्म निरूपित किया गया है। लेकिन खेती में कीटनाशकों का प्रयोग करना, यह संकल्पी हिंसा की पर्याय है।
ये घोर अनर्थकारी है। न तो कीटनाशक की फैक्ट्री बनाओ, न कीटनाशक का व्यापार करो, न कीटनाशक का प्रयोग करो। आज रासायनिक खादों और कीटनाशकों के अंधाधुंध प्रयोग ने कैंसर जैसी बीमारी को महामारी जैसा रूप दे दिया है। आज चाहे जिसे कैंसर का शिकार होते देख रहे हैं, उसकी मूल वजह ये है। इससे धरती भी खराब हो गई और कीटनाशकों के प्रयोग का दुष्प्रभाव ये हुआ कि मां के दूध में भी डीटीटी का परसेंटेज आ गया। मैं सभी से कहना चाहता हूं, जिनके पास खेती है वो उनका प्रयोग न करें। मेरे संपर्क में ऐसे अनेक किसान हैं जो एक दाना भी कीटनाशक का प्रयोग नहीं करते, पर उनकी रिकॉर्ड फसल आती है। ध्यान रखना, धरती पर बोया जाने वाला बीज नहीं फलता, तुम्हारा पुण्य भी फलता है। इसके प्रयोग से बचना चाहिए। मैं एक स्थान पर था, एक दिन इसी संदर्भ में मैंने अपना प्रवचन दिया। दो भाई थे, दोनों की 150 एकड़ की खेती थी। एक भाई ने आकर के प्रवचन के तुरंत बाद नियम ले लिया कि महाराज आज के बाद से कीटनाशक का प्रयोग नहीं करूँगा। चना बोने में लगता था, अब चना ही नहीं बोऊंगा, पिची बोऊंगा, गेहूँ बोऊंगा। उसका दूसरा भाई था, लोगों ने कहा महाराज इनको भी बोलो। मैं उनकी तरफ देखा, बोले महाराज 3-3 मोड़ियाँ ब्यावने हैं, अभी हम नियम नहीं ले सकते। अब मैं कोई ज़बरदस्ती तो नियम किसी को देता नहीं। बोले भाई देख लो, वो भी हो जाएगा, सोच लो। नहीं महाराज अभी हम नहीं ले सकते। उसने पूरे 150 एकड़ में पहले ने गेहूं बोई और दूसरों ने इस बार ज़्यादातर ज़मीन में चना बोया, क्योंकि अनुमान था कि इस साल चने में तेजी आएगी। चना बोई, संयोग उस साल बादल ज़्यादा हुए, इल्लियों का प्रकोप हुआ, कीटनाशकों का प्रयोग करने के बाद भी उसकी फसल चौपट हो गई और इसकी गेहूं की फसल जो एवरेज 14 से 15 गुना होती थी, उस साल 20 गुना हुई और वो अपने आप धन्य हो गया। तब वो आया, बोले महाराज आपकी बात मान लिए होते तो आज बच जाते हैं। बोले पाप से भी बचता और पैसा भी बचाता, अब ले लो। बाद में उसने नियम लिया, उसने ला के दिखाया कीटनाशक पाउडर पर एक कीड़ा था। हाथ में पाउडर है, उसमें कीड़ा, कीड़े का कुछ नहीं हो रहा है, क्योंकि कीड़ों का रेजिस्टेंस दिनों दिन बढ़ता जा रहा है और दवाइयाँ तेज की जा रही है, जिसका असर मनुष्य के स्वास्थ्य पर पड़ रहा है। इनका प्रयोग नहीं करना चाहिए। कायदे से आप अपना, अपने परिवार का स्वास्थ्य ठीक रखना चाहते हैं तो हमारी पारंपरिक खेती से जो होता है उसी लीजिए। ऑर्गेनिक चीज़ों का प्रयोग कीजिए। गैर रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग के बाद जो अनाज उत्पन्न होता है, फसल होता है, सब्जियां होती है, प्रयोग कीजिए। साधु संतों के लिए भी आप शुद्धि बोलते हैं। आहा अन्न जल शुद्ध है। जो अनाज हिंसा से उत्पादित है वो शुद्ध कहाँ? विचार कीजिए। अब जैविक खेती को बढ़ावा मिल रहा है, सरकार भी प्रोत्साहित कर रही है, आप लोग भी उसे प्रमुखता दीजिए। अपने घर का स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए घर में किचन गार्डन बनाइए। बाजार की ये साग सब्जियां और फल खाने लायक नहीं है, वो जहर है, और आप वही खुद खाते हो और जो खाओगे वही खिलाओगे, साधु संतों को दोगे तो क्या होगा? जागरूक होना चाहिए। पिछले वर्ष 52 गजा में वहाँ की कमेटी ने तो एक ऑर्गेनिक स्टोर खोल दिया।
बोला जो चौका लगाना है सब चीज़ें ऑर्गेनिक यहाँ उपलब्ध है, ये लीजिए, इसी से आप भी खाइए और साधुओं को भी दीजिए। ये परंपरा आगे बढ़नी चाहिए। आप भी स्वस्थ रहें। जब देखते हैं 20-20, 25-25 साल के लोग कैंसर के शिकार हो जाते हैं, उनकी किडनी खराब हो जाती है, लिवर सोरियासिस हो जाता है, ये सब क्यों हो रहा है? ये हिंसा है। इस हरित क्रांति ने एक बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न की। दुनिया के कुछ देशों ने कीटनाशकों और रासायनिक खादों पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया। ताइवान में कोई उपयोग नहीं होता। भारत में भी सिक्किम में सुना है कि पूरी तरह ये कीटनाशक आदि का प्रयोग नहीं होता। ये तेजी से एक रिवॉल्यूशन की जरूरत है, जिससे हिंसा से भी बचा जा सके, पर्यावरण की भी शुद्धि की जा सके और स्वास्थ्य को भी मेंटेन किया जा सके। तो हिंसा मुक्त, शोषण मुक्त, व्यापार में शोषण नहीं, किसी भी प्रकार का शोषण, चाहे तुम्हारे नौकर चाकर हो, आश्रित कर्मी हो, गलत फायदा कभी मत उठाना। किसी भी प्रकार का शोषण, जो शोषण करता है वो अपना पोषण नहीं कर सकता। शोषण करके पोषण होगा ही नहीं। तीव्र अंतराय कर्म का बंध होगा। आप देख लो, बड़े बड़े सेठ साहूकारों की स्थिति। मुझसे एक बार एक बच्चे ने पूछा, महाराज ये जितने पैसे वाले होते हैं आखिरी दिनों में बीमार क्यों होते हैं? बिस्तर पर पड़े रहते हैं, खाना पीना छूट जाता है, डायबिटीज रहती है, कार्डिक पेशेंट रहते हैं, कुछ खा नहीं पा रहे, पी नहीं पा रहे। कई तो ऐसे भी है जो पैरालाइज्ड होकर के पड़े रहते हैं बिस्तरों पर। कई ऐसे हैं जो कोमा में पड़े रहते हैं। नौकर चाकर कार में घूम रहे हैं, गुलछर्रे उड़ा रहे हैं, सेठ जी बिस्तर पर पड़े करवट बदल रहे हैं। कारण क्या? सब कुछ है, भोग नहीं पा रहे, देख कर भर संतोष कर रहे हैं। इसका तात्पर्य केवल इतना है कि उस व्यक्ति का तीव्र भोगांतराय और भोगांतराय कर्म का उदय है। और भोगांतराय का उदय क्यों आया? कि दूसरों के भोग और उपभोग में बाधक बना। उसने कहीं ना कहीं शोषण किया होगा। तो आज सब कुछ है, भोग कुछ नहीं पा रहे। कुत्ते कार में घूम रहे हैं, नौकर चाकर गुलछर्रे उड़ा रहे हैं, सेठ जी बिस्तर पर पड़कर दिन काट रहे हैं। ये जीता जागता उदाहरण है, सीख लेना चाहिए। एक बार एक पत्रकार ने मुझसे सवाल किया, महाराज जैन कम्युनिटी अहिंसा और करुणाशील कम्युनिटी मानी जाती है, मुस्लिम कम्युनिटी में ऐसा नहीं होता। फिर भी क्या बात है कि मुसलमानों के यहाँ सूदखोरी को गुनाह कहा गया और जैनियों में ज़्यादातर ब्याज बट्टे का काम होता है। मैंने कहा दो दृष्टियाँ हैं, एक शोषण और दूसरा सहयोग। जहाँ तक शोषण का सवाल है, उसमें ब्याज बट्टा क्या, जैन परंपरा में हर वो धंधा निषिद्ध है जिसमें किसी भी प्रकार का शोषण हो। लेकिन यदि ब्याज के काम को देखें तो वहाँ कहीं सहयोग की भी भावना अंतर्निहित है, छिपी हुई है। अगर सहयोग मूलक दृष्टि से कोई ब्याज का व्यापार करता है तो कोई बुराई नहीं, और उसमें यदि शोषण है तो उससे बुरा कुछ नहीं। हमने बचपन में एक कहावत सुनी है कि सूदखोर की तीसरी पीढ़ी कंगाल होती है।
थोड़ा इसे व्यापकता से समझने की जरूरत है। ब्याज के धंधे में सहयोग कहाँ और ब्याज के धंधे में शोषण कहाँ। किसी के पास पैसा सरप्लस है, कोई जरूरतमंद आ गया, व्यापार में जरूरत है, कोई बीमारी आ गई, किसी की शादी ब्याह करनी या और कोई आकस्मिक खर्च की आवश्यकता पड़ गई, मांगने आया, आपके पास सरप्लस था, आपने उन्हें रुपया दे दिया, तो ये एक प्रकार का सहयोग हुआ। उसके एवज में सरकार के द्वारा निर्धारित मानक के अनुरूप ब्याज आपने लिया, तो इसमें कोई शोषण नहीं है। लेकिन सामने वाले की मजबूरी का फायदा उठाते हुए उसे रकम देना और ब्याज के रूप में मोटी रकम ऐंठना और अपनी रकम ऐंठने के लिए सामने वाले की छाती पर मूंग दल देना, ये शोषण है। ये कभी मत करना, ये कभी मत करना। ये व्यापार ठीक नहीं। मैं कई लोगों को जानता हूं। मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूं जिसका ब्याज बट्टे का बड़ा काम था, बिना लिखा पढ़ी के 5% और 8% में लोगों को रकम देता था। जिस गांव में वो वहाँ रहता था, वहाँ का पशु बाजार उसके पैसे से लगता था। जो मांगने आया उसको देता, दबंग था, पैसा भी आ जाता था। लेकिन वो आदमी अंत में पैरालाइज होकर मरा, 1.5 साल बिस्तर पर पड़ा रहा। उसके जाते ही उसका पैसा सब बाजार में जिसके पास था सब दबा गए, डकार गए, सब खत्म। और उसकी धर्म पत्नी लगभग 8-9 वर्षों तक बिस्तर पर पड़ी रही, गठियावात, और आखिरी में जांघों की हड्डियां गल गई, टूट गई। पूरा नरक भोगा। उनके बेटे के आज नौकरी करने की स्थिति में आ गए थे, अब तो थोड़ी स्थिति सुधरी। बेटे कहते हैं, महाराज हमने अपने पिताजी के कृत्य का फल भोग लिया और मेरी माँ उसमें भागीदार रहती थी, इसलिए माँ ने भी भोगा। कई ऐसी स्थितियां होती है, इनसे बचना चाहिए। आजकल इसमें एक नया धंधा और चल पड़ा है, फाइनेंस कराकर ट्रैक्टर बेचना। अब ट्रैक्टर का व्यापार लोग करते हैं। थोड़ा ट्रैक्टर वाले कान से खोल करके सुनना, देखो कहाँ आपसे गलती होती है। आपको अपना ट्रैक्टर बेचना है, आपने अपने एजेंटों को भेजा, 1 एकड़ 2 एकड़ जोत वाले किसान को ट्रैक्टर पकड़ा दिया। अब वो ट्रैक्टर तो ले आया, महीना 2 महीना 4 महीना तो जैसे तैसे किस्त पटा पाया। अब उसके पास उतनी जोत ही नहीं है, तो पैसा तुम्हारा कहाँ से चुकाएगा। अब बाद में गए, बैंक के एजेंसियां गई, ट्रैक्टर उठा के ले आए। उसका ट्रैक्टर भी गया, उसकी ज़मीन भी गई, वो सड़क पर आ गया। और ट्रैक्टर खरीदा तो पहले अपने बैल कसाईयों को बेचा। एक दिन मैंने जब ये बात कही तो एक आदमी ने अपने ट्रैक्टर की एजेंसी छोड़ दी सागर में। बोले महाराज ये बात तो बिल्कुल सही है, हम लोगों को तो यही करना पड़ता है। अरे मेरे ट्रैक्टर बिक रहे, इतने ट्रैक्टर बिक गए। आज किस तरीके से बेचा जा रहा है, शोषण है। समय काफ़ी हो गया, विषय बहुत उपयोगी और व्यवहारिक है। आज बात को मैं अधूरी छोड़ रहा हूँ, शेषांश कल होगा और इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। व्यापार के अच्छे अवसर है, ऐसा नहीं है कि और अवसर नहीं है। बहुत सारे लोग हैं जो पूरी तरह हिंसा मुक्त, शोषण मुक्त, नैतिकता युक्त और प्रामाणिकता युक्त व्यापार करते हैं।
और अब करोड़ों कमा रहे हैं, मल्टी मिलेनियन हैं। और आज के समय में तो इस तरह से कमाई के अवसर ज़्यादा हैं अगर आप अच्छी सोच रखें तो। अब परंपरागत व्यवसाय का ट्रेंड चेंज हो गया, अब अवसर दूसरे तरीके के हैं। बस केवल समझ सही होनी चाहिए और सही समझ के साथ आप व्यापार करेंगे तो उसका परिणाम आएगा। मंगल भावना की 4 पंक्तियों के साथ विराम। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। मंगलमय हो प्रात हमारा, रात सुमंगल हो। जीवन के हर पल हर क्षण की बात सुमंगल हो। घर घर में मंगल छा जावे, जन जन मंगल हो। इस धरती का कन कन पावन ओ मंगलमय हो। जय बोलो परम पूज्य आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी महाराज।